भज मन नारायण 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 भज मन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय हो। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। जिनका प्रश्न है वो अपने हाथ उठाएं। आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ प्रश्न ही आपका हो, ऐसी हमारी प्रार्थना है। किन किन का प्रश्न है? खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए, भैया को दो, फिर इनके बाद बहन को देना। सब बैठे रहो, सबके पास आएगा ना। सदगुरु जी के चरण में सत सत प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी, एक तो सवाल था, जो खान से एक्चुअली हम लोगों का ज्ञान बदलता है। खान से, खाने से, खान पान से हम लोगों का ज्ञान बदलता है। तो आध्यात्मिक अगर जाना हो तो माइक पास। हाँ, आध्यात्मिक अगर जाना हो तो खाना ठीक होना चाहिए। तो उसके हिसाब से हम लोगों का संस्कृति भी चेंज होता है। लेकिन जो बच्चे लोग जो 12 बरस से कम है, उनका तो ज्ञान नहीं है। उनको जो अगर हम खाना खराब देते हैं या आमिष इत्यादि देते हैं तो उन लोगों का ज्ञान खराब हो जाता है। तो क्या उन लोगों को पाप लगेगा? और एक बात है, जो मातृगर्भ से भी हम लोग आमिष दे देते हैं, वो लोग मातृगर्भ में ही खाते हैं, तो उन लोगों का संस्कार खराब हो जाता है। तो उसके लिए उन लोगों को पाप लगेगा क्या? जो भी गलत काम, छोटे छोटे बच्चों को, 5 साल तक के बच्चे को कोई पाप नहीं लगता। वो बच्चा कोई पाप करेगा तो उसका पाप उसके माँ बाप को लगता है जी। उसके बाद फिर जो करेगा वो उसको लगेगा। इसलिए हम सब ही गलत चीजें क्यों खाएं और क्यों खिलाएं? सीधी सिंपल बात है कि दाल चावल सब्जी रोटी खाओ, बादाम काजू हलवा खाओ। नहीं, उसके ऊपर भी गोवंश को भी हाँ, गाय का मांस खाते हैं लोग। बताइए, गाय का मांस खाने योग्य है क्या? लोग खाते हैं। मूर्ख या ज्ञानवश क्या करेंगे? इसीलिए तो चेतना जगा रहे हैं, सबको दे रहे हैं संस्कार का। लेकिन गुरुजी, एक बात है, जो 5 साल के बाद भी हो गया, वो लोग तो खाना खा लिए, अगर उनके अंदर चला गया तो उनका संस्कृति तो खराब हो गया, बुद्धि खराब हो गया। उनका धर्म तो भ्रष्ट हो ही गया ना। नहीं, धर्म तो भ्रष्ट हो गया, उनका बुद्धि भी खराब हो गया। तो उन लोगों को चेतना कैसे जागेगा फिर? सत्संग करें। देखो, हम गंदे हो जाते हैं जी, नाला में गंदगी लग गई, हमारे शरीर में मलमूत्र लग गया, तो फिर उपाय क्या है? नहा लो जी। फिर क्या है? यदि आपने जीवन में पाप कर लिया है, जीवन में गलत काम किए हैं, तो प्रायश्चित कर लो, फिर दोबारा गलत काम ना हो। और सत्संग और भगवान के नाम कीर्तन से फिर वो शुद्धि हो जाती है। धन्यवाद। आप लोग प्रणाम गुरुजी जी। मैं ओडिशा से आई हूँ। मेरा प्रश्न है कि राधा जी के चरण पादुका साल में एक ही बार दिखती है, वो क्यों? भगवान श्री कृष्ण बिहारी जी के भी चरण दर्शन साल में एक बार ही होते हैं। बिहारी जी के चरण दर्शन साल में एक बार होते हैं, इसलिए ताकि बाकी समय भगवान के चरणों का दर्शन नहीं होता। एक बार होता है तो तरीके से देख लो, उसको बसा लो मन में। एक बार बांसुरी लेते हैं बिहारी जी साल में एक बार, ऐसे हैं, नियम है। वो तो सिर्फ कार्तिक मास में दिखती है, औड़ा नवमी को। ठीक है, राधा जी के। हाँ ठीक है, जब देखे तो साल भर नहीं दिखती है, वो क्यों नहीं दिखाते हैं? क्योंकि चरण हमेशा राधा रानी है ना, कुछ चीजें गुप्त में रहने से ना उनकी ललक बनती है, जिज्ञासा बनती। इसी बहाने आप चरण दर्शन करने विशेष आइए। हमेशा जो चीज ओपन होती है ना, उसकी महिमा नहीं होती ज्यादा। जो ढकी होती है उसकी लालसा जिज्ञासा ज्यादा होती है देखने के लिए। हाँ, इसलिए चरण दर्शन साल में एक बार होता है। किसी बहाने लोगों के मन में चरणों के प्रति प्रेम जागे और चरणों को वो देखने के लिए आए, समय निकाले। जी जी, राधे राधे। खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। सुखी रहिए। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों पे दासी का कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मेरे मन में एक सवाल हमेशा से आता है कि आपका और मेरा रिलेशन क्या है? क्योंकि पहली बार जब मैंने आपका कथा सुना,
आपके साथ मैं जुड़ी, उस दिन से मैं आपसे नहीं हट पाई। जैसे कि मैं फेसबुक पे पहले आपका एक क्लिप देखी, उस क्लिप में आपने बताया था नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। पहले दिन से मैंने नॉनवेज छोड़ा, अच्छा। तुलसी माला धारण किया, सब कुछ मेरे मन में, मतलब उस दिन से मेरे पास तो लड्डू गोपाल जी नहीं थे, पर मेरे पास मुरलीधर थे। आपके बताए हुए मार्ग में मैं उस दिन से चलने लगी। जिस विधि से आपने बताया पूजा करना चाहिए वैसे की, फिर मेरे को भगवान जी का उपस्थिति मुझे फील हुआ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका ही क्यों और आपसे ही क्यों, ऐसा क्या रिलेशन मेरा पहले से आपके साथ जुड़ा हुआ है? क्योंकि कुछ तो है, क्योंकि ये मैं एक आध्यात्मिक फैमिली से हूँ। बहुत जनों को लड्डू गोपाल भी रखा हुआ देखा है। मम्मी पापा भी पूजा पाठ में ये मतलब नॉनवेज वगैरह बचपन से नहीं खाते हैं, जब से हमने देखा, पर फिर भी हम खाते थे, नहीं मानते थे। आपका एक ही क्लिप कि पूरा बदल दिया और भगवान के साथ मुझे ऐसे जोड़ दिया कि मुझे रोज़ भगवान के दर्शन भी मिलते हैं, जो कि मुझे नहीं बोलना चाहिए यहाँ पे। मेरे हाथों से प्रसाद हो, कुछ भी हो, मेरे साथ ही मेरे भगवान जी है। मुझे उनका उपस्थिति हर पल मतलब मैं महसूस कर पाती हूँ। तो आपके साथ मेरा ऐसा क्या रिलेशन है कि आप ही का बात मुझे अच्छा लगा? पिछले किसी जन्म में आप मेरी सगी बहन थी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। इसलिए आपको अपने भाई की बात अच्छी लगती है, और भाई से थोड़ी बहन दूर जाती है। भाई की बात तो मानेगी, तो आप मेरे किसी जन्म की सगी बहन हो, किसी जन्म की। वही गुरुजी, रातों रात, मतलब जब मैं पहली आपका क्लिप देखी, उसके बाद कितने रात ऐसे चले गए, मैं रातों को सोई नहीं, एक के बाद एक देखती रही, सब्सक्राइब कर दी, फिर फॉलो कर रही हूँ, फिर देख रही हूँ। मतलब घर वाले भी बोलते हैं पागल। तो देखते रहिए अपने भाई को, रोज देखा करिए गुरुजी। एक और रोज सवाल कथा सुना करिए। जी बिल्कुल देखती हूँ। और एक सवाल गुरुजी, मैंने बचपन से मम्मी पापा ने मुझे मंत्र दिलवाया था किसी से, तो वो तो अभी नहीं है, उनका मंत्र मुझे याद है जब भी करती हूँ, लेकिन उन्होंने हमको बताया था 27 बार जप करना है। लेकिन 27 बार आपके साथ जुड़ने के बाद मुझे पता चला, जो मतलब 27 बार से मेरा मन नहीं मानता है गुरुजी। तो क्या मैं आपसे मंत्र ले सकती हूँ? हाँ, ले सकते हैं, कर सकती हूँ। खुश रहिए। बहुत बहुत राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, आप अपनी कथा में जगन्नाथ जी की जो कथा बताते हो कि श्री कृष्ण भगवान आए थे, उन्होंने अपना शरीर छोड़ के चले गए थे और उनका जो हृदय था वो समुद्र के उससे चला गया था। पर इसी के अपोजिट है ना, इंद्रेश जी महाराज, वो अपनी कथा में अलग कहानी बताते हैं। उनका कहना है कि ये कहानी गलत है, मतलब ऐसा तो कुछ कहीं लिखा ही नहीं है। तो सही क्या है पता नहीं, वो मतलब उनके इंटरव्यू जो पॉडकास्ट बताते हैं उसमें वो कहानी भक्तमाल में लिखी है। उनका कहना है कि ये शास्त्रों में नहीं लिखा, और उनका ये भी कहना है कि जो ये कहानी सुनेगा और मतलब उसको मतलब ये सुनना भी पाप है कि शरीर त्याग दिया था श्री कृष्ण भगवान ने। भगवान का हृदय, जगन्नाथ जी का हृदय परिवर्तन होता है, ये तो सुना होगा आपने। फिर तो वो हृदय परिवर्तन क्या है, कहाँ से हृदय आया? तो ये भक्तमाल की कथा है। उनका कहना है भक्तमाल में लिखा हुआ है, आप भी पढ़िए, भक्तमाल ले लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है। वो ऐसा बताते हैं कि वो हृदय नहीं है, वो जीवित शालिग्राम जी हैं, वो ऐसा बताते हैं अपनी कथा में। हम तो आपको ही शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु मानते हैं, तो वो जो हमने आपको कहा, वो जो कहा है वो लिखा है, इसलिए कहा गया है। ठीक है जी। गुरुजी क्या बोलते हैं, भजन कीर्तन सत्संग और संकीर्तन, ये सब एक ही है या कुछ अलग अलग है इनमें? भजन कीर्तन, भजन तो जो पद है, जो महापुरुषों के गाए हुए पद हैं, वो भजन है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये भजन है। सेवा को भजन भक्ति मान लो। कीर्तन अलग है, केवल भगवान के कीर्तन में डूब जाना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, इस कीर्तन में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासु। भजन कीर्तन सत्संग जो आप कर रहे हैं अभी, ये सत्संग है। और क्या है? संकीर्तन क्या होता है? संकीर्तन, नाम संकीर्तन भैया, कीर्तन और संकीर्तन एक ही है। पर जैसे जो भजन होते हैं उसको भी लोग बोलते हैं कि हम कीर्तन कर रहे हैं, तो क्या वो सही है? कीर्तन का मतलब होता है भगवान के ध्यान में डूब जाना। यदि आप उस भजन में भी डूब पाए तो वो भी कीर्तन हो गया, और कीर्तन में भी ना डूब पाए तो ये भी नहीं है।
गुरुजी आपके लिए कुछ बनाया है अपने हाथों से, आपको दे दें? जी जी जी। इससे बात करिए। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मेरा पहला प्रश्न ये है कि आपने एक बार कथा में बताया था कि एक वृद्ध माँ को अंक्षेत्र करवाना था, तो उनके पास 10 रुपये थे, तो आपने कहा था कि 10 रुपये में भी अंक्षेत्र हो जाएगा, तो आपने 10 रुपये का नमक लेके उसमें डाल दिया था। ऐसे ही गुरुजी मेरे पास तो एक छोटी सी गुल्लक है, तो उससे सभी वृद्ध माताओं की सेवा हो जाएगी? हाँ जरूर हो जाएगी, आपकी छोटी सी गुल्लक से भी पूरी वृद्ध माओं की सेवा हो जाएगी। और गुरुजी मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि देखिए कितना सुंदर भाव है छोटी सी बच्ची का ना, छोटे छोटे थोड़े थोड़े पैसे को बचाकर ये कह रही है कि मेरे पास जरा से पैसे हैं, उससे क्या सेवा हो जाएगी। हाँ आपके जरा से पैसे से जितना भी है बहुत है, उससे सबकी सेवा हो जाएगी। और गुरुजी दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि शिवलिंग को शिव जी क्यों नहीं कहते? क्योंकि बेटा जो शिवलिंग है वो शंकर जी का संपूर्ण शरीर ही है, शरीर का ही नाम होता है लिंग शरीर। जैसे आपके शरीर को भी लिंग शरीर ही बोला जाएगा, तो लिंग शरीर, लिंग का मतलब केवल शरीर का एक भाग ही नहीं, संपूर्ण शरीर को लिंग शरीर बोला जाता है। तो शिवलिंग का मतलब है शिव जी का संपूर्ण शरीर, वो शिवलिंग है। और गुरुजी मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। बताओ। गुरुजी मैंने आपकी कृपा से मैगी, पास्ता, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर सब खाना छोड़ दिया। वाह, सब छोड़ दिया आपने, बहुत अच्छी बात है। तो अब क्या खाती हो आप? अब बस मैं फल फ्रूट सब खाती हूँ। हाँ तो यही खाना है। और मैं सभी बच्चों से कहना चाहूंगी कि ये सब नहीं खाना चाहिए। वाह बढ़िया, बहुत सुंदर। और गुरुजी मैं आपको एक भजन सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जाऊंगी, हवा बिच उड़ती जाऊंगी, तुमने ना पकड़ी मेरी डोरी तो मैं गिर जाऊंगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जाऊंगी, हवा बिच उड़ती जाऊंगी, तुमने ना पकड़ी मेरी डोरी तो मैं गिर जाऊंगी। बड़ी नाजुक है ये डोरी, गुरु रखना थाम के, हम तो है बस दीवाने गुरु तेरे नाम के, तेरा हाथ रहे जो सिर पर हो, तेरा हाथ रहे जो सिर पर, भव पार हो जाऊंगी, तुमने ना पकड़ी मेरी डोरी तो मैं गिर जाऊंगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग। वाह बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? बांधवी। वाह बहुत सुंदर, खुश रहिए, कथा सुनते रहिएगा। गुरुजी मैं एकादशी का व्रत कर सकती हूँ? एकादशी का व्रत बिल्कुल कर सकती हो आप, फल खाया करो बस एकादशी के दिन, ढेर सारे फल खाना है आपको। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मैं आपको अपना परिचय दूं? हाँ हाँ बिल्कुल दो। रामदूत में मत जन की, सत्य शपथ करुणा निदान की, वाह सुंदर। सच्चिदानंद रूपाय विश्व है तबे तापत्रे विनाश, श्री कृष्णाय वयम। गुरुजी मैं आपको हनुमान चालीसा सुनाना चाहता हूँ। 2-4 चौपाई सुना दो बेटा। क्या? सारा नहीं, सबको मौका। कहा हूँ मैं अनुभव सद हरि भजन जगत सब सपना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु जागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन मां, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति कंचन वरन विराज, सुबेसा कानन कुंडल चितकर, हाथी ब्रज जौन दोदा विराजे, काने मुदित
साजे शंकर सुमल केसरी नंदन जय जय प्रतापी महाजगवंत विद्यावान गुणी अति राम काज वाह, बहुत सुंदर। तुल प्रभु बेकहु रसिया राम लखन सीता मन बन सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट हरि लंक जलावा भीम रूप धरि असुर रे रामचंद्र के काज सवारे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अच्छा है। ये बच्चे देखो बढ़िया सीख रहे हैं। गुरुजी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। जय श्री राधे जी, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। हमने एकादशी का व्रत रखा था और हम जिस दिन पारण करते थे उस दिन गौरी गोपाल जी में जो भी सेवा होता था उसमें हमारे पास जितना भी पैसा होता था हम उस दिन दान करने के लिए भाव बनाते थे। तो आपके श्री चरणों में वो दान लाने चाहते हैं। ठीक है, दें गुरुजी। दे दीजिए। आपको करना है, खड़े हो जाओ जल्दी। गुरुजी राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी आपका कथा मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं डेली सुनती हूँ आपकी कथा। मैं पहले बहुत सीरियल देखती थी गुरुजी, लेकिन एक दिन आपका कथा आया, आरती चल रही थी, उसी दिन से मैं कथा सुनने लगी, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसी दिन से हम सीरियल छोड़ दिए देखना और मतलब डेली सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपकी कथा। गुरुजी मेरी शादी होने वाली है, मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। जी जी, खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी मेरे शादी में आइएगा, आपको निमंत्रण दे रहे हैं। कब की शादी है? 21 अप्रैल को। कहाँ से है? यूपी, सिद्धार्थनगर जिले से, यूपी में। चलिए, अब जरूर सर, आशीर्वाद है आपका, आप खुश रहिए, सदा सुखी रहिए। मैया ठीक है? गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। मैया ठीक है? बैठिए, अभी मिलेंगे, बैठिए ना, जल्दी करो, अभी मिलेंगे, ले बेटा, जल्दी करना मैया। हाँ हाँ, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा मैया। जय श्री कृष्णा कन्हैया। बैठिए, अभी मिलेंगे। कन्हैया मैं सन 20 कल से आ जाना आपके पास आ रही हूँ। हाँ, मेरे को 4 साल हो गए आते आते, और जब से वो लड़का कोमा में पड़ा था, वो मर गया, मुझे घर से निकाल दिया, पर मैं आपकी यादें, आपकी कथा एक दिन भी नहीं छोड़ती हूँ। अब मुझे अपनी कृपा बनाओ और अपने आश्रम में आश्रम दो। ठीक है, अपने यहाँ आश्रय दो। मैं सब कुछ करवाए हूँ, बुक वगैरह, अपना आधार कार्ड वगैरह सब। ठीक ठीक। आप तो मुझे भूले नहीं होगे। तो घर में कौन कौन है? घर में कौन है? कोई नहीं है, आपको तो पता है, सारी हिस्ट्री आपने सुनी हुई है मेरी। ठीक है, ठीक, खुश रहिए। हाँ ठीक है, राधे राधे। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी सालग्राम की पूजा कर सकते हैं हम? पुरुष लोग करें, पति जी करें? पति जी है नहीं, 11 साल हो गए। बेटा? बेटे हैं। तो बेटा करे। बेटे नहीं करते हैं। सिखाओ। मैं द्वारकाधीश से लेके आए हैं। तो बेटों को सिखाओ, इसी बहाने वो सेवा करेंगे, पूजा करेंगे। आपसे दीक्षा ले रखी, बच्चे करे, मैं दीक्षा लेके आई गुरु। हाँ, तो उनको भी बोलो कि तुम भी करा करो बेटा कुछ कुछ। और भोले बाबा की शिवलिंग रखी है। बिल्कुल सही है, वो तो कर सकते हैं हम। हाँ हाँ। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। हेलो हेलो जी, नमस्कार जी मैया। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। आज मैं भटकी हुई हूँ, मैं आपके पास आई हूँ। मैं वृंदावन आई हुई थी, बांके बिहारी के मंदिर आई हुई थी। मेरे जो साथ के थे ना, वो सब क्या नाम है, मेरे से बिछड़ गए। मैं आप शरण लेने आई हूँ, आप मुझे मेरठ पहुँचा दीजिए। कहाँ बिछड़ गए? मैं बांके बिहारी के मंदिर में, मुझे उन्होंने सबने छोड़ दिया। कहाँ से आई हो? मैं मेरठ से आई हूँ गुरु जी। तो मेरठ पास में है, आप मेरठ चली जाना। मेरठ गुरु जी कैसे जाऊंगी, मुझे तो पर रास्ता भी नहीं मालूम यहाँ का। नहीं तो रास्ता ना, बस जाती है ना, बस, तो बस से चले जाना। तो आप मुझे मदद करवा दीजिए, किसी से बिठलवा दीजिए। हाँ बिठलवा देंगे, रात यहीं रुकना, सुबह हाँ, जाना। रात को मैं यहीं रुकूंगी। हाँ, रात यहीं भी भोजन प्रसादी कर लेना। मैं आई हूँ ना, मैं हाँ, इसलिए। मेरठ का कोई है आसपास यहाँ? गुरुजी मैं मेरठ। सुनो सुनो, ये मैया मेरठ की हैं, उनके साथ चली जाना, जाओ। आप मेरठ। ये भैया भी हैं, वो भैया देखो हमारे मेरे साथ के धर्मशाला में रुके हुए हैं, वो मुझे मिले नहीं गुरुजी। मैं आपकी शरण में आ गई, मैं आपकी शरण में आ गई, तो मुझे ये मैया भैया भेज देंगे आपको। हाँ जाओ, भैया भेज देंगे आपको मेरठ वाले।